हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी हास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुड़हल का पौधा। सर्दियां आते आते क्या आपके गुड़हल ने फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है, कलियां निकालना बंद कर दिया है, ग्रोथ रोक दी है, तो आपको क्या करना चाहिए? 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं जिनको आपको फॉलो करते रहना चाहिए सर्दियों भर। और साथ ही साथ 2 फर्टिलाइज़र ऐसी बताई हैं जो कि आपको सर्दियों में प्रयोग करना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली बात, अगर इस मौसम में नया प्लांट ऐड करने की सोच रहे हैं तो इस मौसम में बिल्कुल भी ना बाय करें। खासकर देसी प्लांट तो बिल्कुल भी बाय ना करें, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है, गर्म जलवायु का पौधा है। तो सर्दियों में ये प्लांट जो कि आप प्लांट खरीदेंगे वो बहुत ही छोटा होगा, तो उसकी केयर आप सर्दियों में नहीं कर पाएंगे और प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इस मौसम में अवॉइड करें, फिर चाहे वो किसी भी वैरायटी का प्लांट हो। अब जैसे कुछ वैरायटी मेरे पास जैसे ये येलो कलर का फ्लावर है, ये प्लांट है, तो ये इसी मौसम में खिलता है। इधर का अक्टूबर नवंबर और उधर का फरवरी और मार्च, इन महीनों में ही ये फ्लावरिंग देता है, बाकी ये रेस्ट पर रहता है। तो इस तरह से प्लांट्स खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। हिबिस्कस तो वो प्लांट होता है जो पूरे साल भर बस सर्दियों का 1 महीना छोड़ के फ्लावर देता रहे। और अहम बात, अब पड़ने लगी है सर्दी, रात में भी कोहरा गिरता है, तो इसलिए इनको उठा के वहाँ रखें जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट मिले। अगर इनको पूरे दिन की ठंड में सनलाइट नहीं मिलेगी तो इस पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, मिलीबग को स्प्रे करना पड़ेगा। इसलिए इनको फुल सनलाइट में रखें। सूर्य की रोशनी मिट्टी में नहीं पड़ी तो मिट्टी भी गीली ही बनी रहेगी, जिससे रूट में फंगस लगने का डर बना रहेगा। एक बार अगर रूट में फंगस लग गई तो फिर हिबिस्कस, जो कि हाइब्रिड वाला हिबिस्कस है, उसको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए सूर्य की रोशनी पड़ना बहुत ही ज़रूरी है प्लांट पर। पेस्ट किसी भी तरह के नहीं लगेंगे। तीसरी बात और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विंटर में गुड़हल के लिए, इन पे पानी बहुत ही संभाल के डालना है, क्योंकि विंटर में कई दिन तक धूप नहीं निकलती। तो हमेशा जब भी आप वाटरिंग करें तब इसकी मिट्टी अच्छे से चेक कर लें, तभी पानी दें। अगर मिट्टी गीली है और अगर आपने एक बार भी पानी ठंड में दे दिया एक्स्ट्रा, तो ये निश्चित ही ख़राब हो जाएगा। इसकी रूट सड़ने लगेगी, तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें सर्दियों में। और पानी तभी दें जब इसकी कमी आपको महसूस हो, पत्ते इसके लटक जाएं, तभी पानी दें। क्योंकि एक बार पानी की कमी हो जाए तो कोई बात नहीं, पत्ते लटक जाएं तो आप डाल देंगे तो फिर से सही हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर एक्स्ट्रा पानी इस पर डाल दिया तो प्लांट ख़राब हो जाएगा, फिर वो बच नहीं पाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं इसका चौथा पॉइंट, जो कि काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मेरे ऊपर कि मेरे पत्ते प्लांट के झड़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पीले होके। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपने मेरे प्लांट्स भी देखे होंगे, सभी पर ऊपर तो खूब हरे हैं, खूब अच्छे से पत्ते हैं, कलियां हैं, लेकिन नीचे जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सभी एकदम सफ़ा चट हैं। तो इसका मेन कारण है कि ये भी येलो होके झड़ चुके हैं। हालांकि नए नए पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है। जब मौसम चेंज होता है तो ये पत्ते पीले करके झड़ता ही है। सभी प्लांट्स पर होता है, सिर्फ गुड़हल ही प्लांट ऐसा नहीं है, सभी प्लांट्स पर ऐसा होता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो 2 तरह की फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी। एक तो टोटली इनकी ग्रोथ के लिए है, अगर आपके प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये फर्टिलाइज़र आप डालिए, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा प्लांट। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो डालिए। पहले में आपको क्या करना है, 1 ग्लास पानी में आपको ये जो सरसों की खली है इसको डाल देना है। सरसों की खली सर्दियों में बहुत ही अच्छा काम करती है। हालांकि अभी इतना ठंडक नहीं पड़ रही है, ना ही कोहरा वगैरह गिर रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत ठंडक पड़ना स्टार्ट हो गई है। तो अभी से इसका आप प्रयोग करना शुरू कर दें। और कितना, 1 गिलास पानी में मैंने, आपने देखा ही होगा कितनी डाली है।
तो इसी तरह से डाल दें और फिर 1 दिन के बाद इसका आप प्रयोग पानी का कर सकते हैं। लेकिन प्रयोग करते समय ये ध्यान रखिएगा कि पानी बहुत ही हल्का होना चाहिए। मतलब सरसों की खली का पानी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अगर पानी थिक हो गया तो फिर हो सकता है, वैसा फंगस वगैरह लगाता नहीं है, लेकिन हो सकता है फंगस लगा दें। तो मैंने देखिए आधा लीटर पानी है और आप देखेंगे बस इतना सा ही ये सरसों की खली का पानी लेना है। इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। बिल्कुल जैसे वाटरी होता है, बस कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं आया पानी में। तो बस इसी तरह से वाटर को लेना है और ये जो मोटा मोटा पीस आप देख रहे हैं सरसों की खली का, इसको हटा देना है इस तरह से। तो इस पानी को आप अपने प्लांट में डालिए। पानी में ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी, नए नए पत्ते निकालेगा। जो कि पत्ते पीले होके झड़ चुके हैं वो नए नए आएंगे, पत्तों में भी बहुत ही अच्छे से शाइनिंग होगी। अब दूसरा जो फर्टिलाइज़र है, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसके प्रयोग से आपके पत्तों का भी विकास होगा, साथ ही साथ फ्लावरिंग भी होगी। तो उसके लिए लेना है, मैंने एक बॉटल ली है, उसमें ये जो केले के छिलके होते हैं इनको डाला है, 2 ये बनाना पील है, और जो दूसरी चीज़ ली है जो मैंने अभी आपको बताया, ये सरसों की खली, वही सरसों की खली है। और कितना लेना है, देखिए इतना ही लेना है। और ये मैं लगभग 5-6 प्लांट्स के लिए बना रही हूँ। तो इस तरह से डाल देना है और ऊपर तक पानी भर देना है। इसको रखना है 2 दिन के लिए, और 2 दिन के बाद आप इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी डाल देंगे और 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। 2 दिन में ये जो सरसों की खली है और ये बनाना पील खूब अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। और सरसों की खली सर्दियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है, जैसे कि काऊ डंक नहीं है, लीफ मोल्ड नहीं है, तो इस तरह के फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से फर्मेंट 2 दिन में हो चुका है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे, वैसे ही प्रयोग करेंगे जैसे मैंने पिछले फर्टिलाइज़र को बताया, डाइल्यूट करके ही इसका प्रयोग करना है। तो देखिए इतना मैंने इसका लिया है और ऊपर तक हम पानी भर देंगे। मतलब एक ये समझ लीजिए कि जो भी फर्टिलाइज़र लेना है वो बहुत ही हल्का हो, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से दोनों ही फर्टिलाइज़र सर्दियों के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, गर्म फर्टिलाइज़र है, जिससे कि प्लांट की रूट में गर्माहट बनी रहती है। तो इस तरह से प्रयोग करिए फर्टिलाइज़र का। और साथ ही साथ जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं, जो चीज़ें आपको बताई हैं, उन चीज़ों का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर पानी का ध्यान नहीं रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, तब भी प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे आप जितना भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।